हर बार जब मैं बीमार होता मेरे पापा अपने खुद के फ्लैश का एक टुकड़ा काटते, इसे कोर्स साल्ट के साथ समान रूप से छिड़कते और फिर मुझे इसे पूरा निकलवाते। वे कहते थे कि उनका फ्लैश खाने से कुछ भी ठीक हो सकता है। हमने यह सीक्रेट 18 सालों तक रखा, जब तक कि उस दिन एम्परर गंभीर रूप से बीमार नहीं हो गया। पापा को अचानक पैलेस ले जाया गया। हॉल के अंदर एम्परर विक्टर अपने ड्रैगन बेड पर कमजोर लेटा था। हेड यूनच लियाम एक श्रिल वॉइस में बोला, योर मैजेस्टी, डिवाइन हीलर चार्ल्स यहाँ है। सेलेस्टियल पूल के ओरेकल के अनुसार केवल यह आदमी आपको बचा सकता है। लेकिन लियाम ने अपने आप में स्कॉर्न के साथ सोचा, हिज मैजेस्टी स्ट्रॉज पर क्लच कर रहे हैं। इतने सारे तथा कथित डिवाइन हीलर्स को पिछले सालों में एग्जीक्यूट किया गया है। ये चार्ल्स लड़का शायद ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। सच बताऊं तो विक्टर को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। रॉयल फिजिशियन पहले से ही आइडियाज से बाहर थे। उसने अनगिनत रेयर ट्रेजर्स निकले थे। अब वो बस उस आखिरी श्रेड ऑफ होप को ग्रैस्प कर रहा था। जल्द ही पापा को गार्ड्स द्वारा मेन हॉल में एस्कॉर्ट किया गया। उसके बाद मैं और मॉम, और पहली चीज जो विक्टर ने कही उससे सभी स्तब्ध रह गए। लॉर्ड चार्ल्स, अगर आप मुझे बचाते हैं तो मैं इस किंगडम को आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अजीब तरह से पापा ने अपने चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई। इसकी बजाय उन्होंने मुझे और मॉम को गार्ड्स से घिरे हुए देखा। मैं अपने पिता की नजर से मिला और मुश्किल से देखने योग्य सिर हिलाया। बिल्कुल उसे मत बचाओ। सहमत होने से केवल अंतहीन डिमांड्स होंगी। लेकिन विक्टर ने पहले से ही यह समझ लिया था, इसीलिए वो हमें, माँ और बेटे को यहाँ लाया। एक सम्मान की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में एक धमकी। पापा फर्श पर चुपचाप घुटनों पर बैठे। हॉल डेड क्वाइट था। लियाम ने ठंडे तरीके से सोचा, वो डर से सख्त है या हमें बाद में शरीर इकट्ठा करने की तैयारी करनी चाहिए। विक्टर की आंखों में उम्मीद धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उन सभी बेकार क्वैक्स के बारे में सोचते हुए उसकी छाती में मर्डरस इंटेंट की एक लहर उठी। जब उसका धैर्य खत्म होने वाला था, पापा ने अचानक कुछ ऐसा कहा जिसने उसे पजल किया। योर मैजेस्टी बहुत काइंड है। मेरे जैसे एक कॉमनर को आपको ठीक करने के लिए केवल पानी का एक बाउल और एक सिल्वर चाकू चाहिए। लेकिन जिस पल शब्द उसके मुंह से निकले, लियाम ने तुरंत चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कभी बीमारी को ठीक करने के लिए चाकू इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सुना है, और हिज मैजेस्टी के सामने कोई हथियार की अनुमति नहीं है। क्या तुम एम्परर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर विक्टर ने भी भौहें चढ़ाई। दो कोल्ड ग्लीम्स उसकी क्लाउडी आंखों से शॉट हुए, पापा पर इंटेंटली फिक्स होते हुए। पापा ने शांति से समझाया, सिल्वर चाकू हिज मैजेस्टी के लिए नहीं है, ये मेडिसिन प्राप्त करने के लिए है। योर मैजेस्टी देखेंगे अगर आप इसे ट्राई करते हैं। विक्टर ने मुझे और मॉम पर एक डार्क ग्लांस स्वेप्ट किया। आखिरकार उसने सिर हिलाया, आधा विश्वास करते हुए आधा शक करते हुए। जल्द ही एक गार्ड ने एक ट्रे प्रेजेंट की। इस पर साफ पानी के एक बाउल में एक नाजुक छोटा चाकू रखा था। मेरे हाथ टाइट क्लेंच हो गए जब मैंने पापा को अपनी आस्तीन रोल अप करते देखा। फिर एक नरम थड़ आया, फ्लैश काटने वाले ब्लेड की मफल्ड साउंड। लियाम की आंखें लगभग बाहर आ गईं। उन्होंने पापा को अपने दांत पीसते देखा और वास्तव में अपने खुद के हाथ से फर्म फ्लैश का एक टुकड़ा स्लाइस किया। विक्टर ने आंखें संकुचित की, कंफ्यूज्ड कि पापा क्या कर रहे थे। माय हस्बैंड, मॉम रोने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन पापा के स्टर्न लुक से रोकी गई। फिर पापा ने उस फ्लैश के टुकड़े को बाउल में रखा। योर मैजेस्टी, इसे फ्रेश होते हुए लें। इसका मतलब क्या है? हिज मैजेस्टी ने आपको उन्हें ठीक करने के लिए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सुझाव दो कि वो तुम्हारा फ्लैश खाएं? वो पापा को एग्जीक्यूशन के लिए खींच कर ले जाने के लिए गार्ड्स को आदेश देने वाला था, लेकिन विक्टर ने अचानक हाथ उठाया और कहा, वेट, डिवाइन हीलर चार्ल्स, क्या आप कह रहे हैं कि आपका फ्लैश खाने से मेरी बीमारी ठीक हो सकती है?